हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा में। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा अध्याय नंबर 13, जिसमें भाग था 13.8। पिछले वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक हल कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का वीडियो। इसके बाद आपका जो अध्याय नंबर 13 है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात कीजिए कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगी और जो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले और दूसरे का जो अनुपात आएगा वो अनुपात क्या रहेगा। सब कुछ दे रखा है बेटा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप छोटे गोले की त्रिज्या r तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है, तो हमें बेटा क्या चाहिए, 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो हमें पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं बेटा। इसके लिए छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या रहेगा बेटा, 4πr²। ठीक है, यदि 27 ठोस गोलों को या गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, माना बड़े गोले की त्रिज्या r डैश है, जो आपको दिया भी है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है। तो वो क्या रहेगा बेटा, उसके गोले की त्रिज्या, तो वो रहेगा बेटा 27 × 1 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। तो 27 का इंटू छोटे गोले का आयतन 4/3 πr³ और बड़े गोले का आयतन 4/3 πr⁻³, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, r डैश है। ठीक है, तो 4/3 π से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचा बेटा, r³। बड़ी चाहिए ना हमें तो। ठीक है, तो देखो बेटा 27 r³ r⁻³ का क्यूब उठा देंगे तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 27 r³। इसको इस प्रकार राइट कर दिया है, इसके पावर 3 थी बेटा। 3 को यदि मैं उठाऊंगा यहाँ से तो अपने पास 27 r³ का क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा हमें। क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये r बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 3 का कितना होता है 27, और r³ को क्या रहेगा r। तो ये r डैश आ गया है आपके पास। तो छोटे गोले की त्रिज्या r, तो देखो नए गोले की त्रिज्या क्या है, r डैश। अतः नए गोले की त्रिज्या r होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जब छोटे गोले की त्रिज्या r दे रखी है, वैसे ही r कितने बेटा, 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा बनाया गया था। तो छोटे गोले की त्रिज्या छोटे गोले का आयतन इंटू 27 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से हमने इनकी वैल्यू पुट की, तो वहाँ से हमें जो r डैश है वो कितना मिल गया बेटा, 3r मिल गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट की। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, यहाँ से
सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट क्या है बेटा, एस और एस डेस का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एस आपको ध्यान रखना है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब हम बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे किससे, जो क्योंकि उसके पास हमारे क्या आ गई बेटा, बड़े गोले की त्रिज्या आ गई है, तो उस त्रिज्या से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा बात करते हैं हम, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश वो कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास आर बराबर कितना है बेटा, आर डैश है, तो एस डैश बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 4 पाई की वैल्यू 22/7, तो आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश का हमें पास वैल्यू थे बेटा, अभी कुछ वैल्यू थी अपने पास 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो एस डैश बराबर 4 × 22/7 × 9r स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड वाला आ गया है बेटा, समीकरण 1 व 2 से अनुपात चाहिए एस और एस डैश का, तो एस अपॉन एस डैश, एस कितना था बेटा 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ आपके पास पाई का मान इसको आप 22/7 की जगह क्या रख देंगे बेटा, पाई रख लेते हैं। तो यहाँ भी 4 पाई कितना हुआ बेटा 9r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास कितना रह गया, केवल एस अपॉन एस डैश रह गया 1/9, या एस अनुपात एस डैश बराबर 1/9 अपने पास क्या आ गया बेटा, इन दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 1/9। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एस जो पहले से ही आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर था, सेकेंड एस डैश वो हमने निकाले बेटा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, आर ये कट जाएगा। ठीक है, आर डैश स्क्वायर आपके पास 3r था, तो वहाँ से हमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा 1:9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दवाई का एक कैप्सूल है जिसकी माप कितनी है बेटा, 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई, वो भी किसमें बेटा ml³ में, कितनी आवश्यकता होगी वो देखते हैं बेटा। एक कैप्सूल है, कैप्सूल का व्यास व्यास कितना है बेटा आपके पास 3.5 mm। इसको मैं या लगाकर 35/10 या 5 से काट दूंगा, तो 5 से काटा तो 7 बार, 5 से काटा तो 2 बार, तो 7/2 mm क्या हो गया इसका व्यास। जब व्यास है आपके पास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या r हो जाएगा अपने पास, व्यास का आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे तो 7/4 mm क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, वो होगी बेटा गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन वो क्या होता है बेटा, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, इसलिए कैप्सूल का आयतन वो कितना हो जाएगा अपने पास 4/3, पाई का मान 22/7, r का मान कितना आ गया बेटा 7/4 × 7/4 × 7/4। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, बाकी अपने पास जितना भी रह गया है उनका हम हल करेंगे। ये 11 हो गया, ये 2 हो गया है। ठीक है, 7 7 49, 49 × 11, 49 × 11, नीचे कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 × 8, ये कितना हो गया बेटा 539, ये कितना हो गया 24, 24 का इसमें भाग लगा दें तो 24 दूना 48, कितना रह गया बेटा 5,
5 का 59, 24 दूना 48, 59 का रह गया 11, 11 का हो गया 110, 24 चौक 96, 14, ठीक है, 14 का 140, 140, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 इंटू 5, 6 से करेंगे तो 24, 2, 12 और 2 14, अपने पास रहा 40, 5 रह गया 120, 200 रह गया बेटा, तो 24 अट्टे 196 या 192, सॉरी 192, ये हो गया ml या mm क्यूब, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें कि mm में कितना होता है, तो 22.4, इस 8 को उठाएंगे तो ये 8 क्या है बेटा, यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा है, तो इसको उठाएंगे तो ये आगे वाला अंक क्या हो जाएगा बेटा, एक बढ़ जाता है। तो ये जो भी आया आपके पास वो क्या आएगी, उस एक कैप्सूल के लिए, उस एक कैप्सूल में भरी जा सकने वाली दवाई की मात्रा होगी। तो इसके लिए हम अतः लगाकर इसका भाग लिख देंगे। अतः क्या पूछा था बेटा, इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई आई बेटा, 22.46, 22.46 घन mm की आवश्यकता होगी। तो ये आपका अध्याय नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट या कॉल करके बता सकते हैं। अपने चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और मैं बात करना चाहूँगा बेटा इस अध्याय के बारे में। तो इस अध्याय में मेन पॉइंट आपके लिए है इनके सूत्रस, ठीक है, फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं। तो यदि फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो ये प्रश्नमाला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और इसके लिए थोड़ा सा आप बेटा एक इसकी गणना जो है वो आराम से कर लें, ठीक है। गणना इसकी इतनी टफ होती है बेटा, यदि कोई भी पॉइंट यदि कहीं भी लग गया प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब mm भी आपके पास सेंटीमीटर में हो सकता है और लीटर आपके पास किलो लीटर में हो सकता है, तो उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसका आप ध्यान रखें, जो इनकी कैलकुलेशंस है उनको आप अच्छे से करने का प्रयास करें।